नमस्कार, मैं श्रीमती शरद मिश्रा त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच की संस्थापिका हूँ और मैं छिंदवाड़ा में रहती हूँ और पूरे राष्ट्र में हमारा त्रिशक्ति मंच काम करता है। और आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे सामने आज के तुलसीदास कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी मेरे सामने मौजूद हैं और मेरा भाग्य है कि आज मैं उनसे मिल पा रही हूँ। और सभी इस चीज़ को जानते हैं कि उन्हें रामचरितमानस पूरी रामचरितमानस कंठस्थ याद है। इसका प्रमाण मैं देना चाहूँगी आप सभी के सामने। और एक चौपाई अगर हम पूरी रामचरितमानस में से कहीं से भी अगर हम पूछेंगे तो वो आगे की लाइन बोलना शुरू कर देते हैं और ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो मैं एक लाइन नमस्कार जी, जय सिया राम जी, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आप हमारे यहाँ पर पधारे हैं और हमारा भाग्य है कि आज के युग में ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है जिन्हें की पूरी रामचरितमानस याद है और आप गूढ़ अर्थों के साथ में इस चीज को बताते हैं, ये भी मैंने सुना है। तो मैं आपसे चाहूंगी कि एक आध लाइन में कहीं से पूछूं, फिर आप आगे की लाइन बोले। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो दिख ही नहीं रहा है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सारे से प्रशंसा गारी, कहाई सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। और कहीं से निकाली जी जी जी, एक आध और कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है हमको, आप लोग जब पूछते हैं तो आनंद तभी होता है। देखिए एक और मैं यूं ही निकाल ले रही हूँ और यहाँ से मैं बोलूंगी। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जही न सुलभ ते ही सरस बाम को, देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराहू, समुझी हृदय परिणाम उछाऊ। और बहुत सुंदर। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे मिश्रा जी वो भी एक आध कहीं से पूछें। निशा जानी कपि, चारु अनि आए जहाँ कोसला धनी, यही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पूछिए। राम कृपा करी करी हाँ चितवा सभी, सभी, और भय विकट सम राम है तभी वहाँ बानर दसानन तभी। सचिव अहंकारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे, हाँ, आधा कटक कपिन संघारा, बीच से और कहीं कहा का करिए। और पूछिए यहाँ कहीं से पूछो भैया। तन काम अनेक अनूप छवि, छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा, जन रंजन भंजन सु। बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल अकल्पनीय है ये। मैंने तो सचमुच में सुन करके मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि मैंने जबकि शुरू से लेके लास्ट तक कहीं की भी चौपाई उठाकर हमने बोली और विश्वकर्मा जी ने वहां से आगे बोलना शुरू कर दिया। वाकई में अद्भुत है ये। और क्या कहें, आपके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास में, इतने शब्द भंडार ही नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कहूँ। बहुत बहुत बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर और श्री राम जी की, कि जो कि आपको इतनी पूरी रामचरितमानस इस तरह से याद है। और मैं चाहूंगी कि पूरे भारतवर्ष क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति हो और ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ये मेरी माँ भगवती से प्रार्थना रहेगी। और
ऐसे ही आप भक्ति का मार्ग हमें दिखाते रहें और धर्म की पता इसी तरह फहराते रहें। और बस और क्या कहूँ मैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम गुरु जी। आज हमको आपसे मिलकर बहुत उत्कंठा और हमको खुशी हो रही कि आज हम आपके बीच में बैठे हैं और आज आपको नई चीज बताना चाहते हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। जी। हम तो नहीं है ब्राह्मण, हम तो विश्वकर्मा है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए बहुत खुशी की चौपाई मिली रामायण में। अच्छा। कि अगर इस संसार में हाँ। किसी को अगर संसार में विजय पाना है, महारथ पाना है, हाँ। तो एक चौपाई को स्वामी जी ने लिखे लंका कांड में। वो चौपाई है लंका कांड में 79 और 80 के बीच में, यानी 79 और 80 के बीच में। हाँ। वो चौपाई है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। जिस समय रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था, तो रावण रथ में आया था और राम जी तो पास कुछ था ही। उस समय विभीषण ने हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु रावण रथ में है, अच्छा। और आप नंगे पैर, आपके पास कोई साधन नहीं, तो उससे विजय कैसे पाओगे। तब उस समय भगवान राम ने बोले थे कि सुनो सखा। सखा माने भाई। बोले इस संसार में अगर आपको विजय पाना है तो मन में क्या होना चाहिए कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। अगर मनुष्य के हृदय में, जैसे आप हेलमेट लगा के जा रहे हो, तो पुलिस वाले भी आपको परेशान नहीं करेंगे, गिर भी जाओगे तो आप मरोगे नहीं, बच जाओगे, थोड़ा बहुत हाथ पैर में लगेगा। और अगर आपकी हेलमेट नहीं तो कानून भी लगेगा, जुर्माना होगा, सजा होगी, और आप गिर गए तो मुड़ भी फूट सकती, खतरा भी हो। तो इसी प्रकार जैसा हमारा हेलमेट सुरक्षा कवच, इसी प्रकार संसार में ब्राह्मण और गुरु, ये लिखी आप चौपाई पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको बताने से संसार में जाएगी ये बात। ये लिखा है, पढ़िए आप। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अब इसका अर्थ पढ़िए। हाँ, ये है कि निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन करके तर्कस के समान। तर्कस माने धनुर्बाण। हाँ, सम्मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से वाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच, बस इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसके पास ये दोनों चीज वो कभी हार नहीं सकता। जी आपके लिए खुश खबर। और हम चाहते हैं कि हर ब्राह्मण परिवार में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जिसके बारे में सचमुच में मुझे नहीं पता था। और ये हमारा भाग्य है अभी तो बहन जी हम आप आए हैं हमारे यहाँ पर और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। अभी तो बहन जी आपके लिए रामचरितमानस के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चौपाई ये है। वाकई में रामचरितमानस बहुत बड़ी बात है। इसके हर एक शब्द एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं और बहुत गूढ़ अर्थों में लिखा है तुलसीदास जी ने भी। और जिसने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया मतलब बहुत बड़ी बात है। पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन उसके तत्वों को समझना और करना कार्य को सिद्ध करके दूसरों को कराना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आज के युग में आप सचमुच में तुलसीदास ऐसी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी को इतनी रामचरितमानस इतनी गहराई से गूढ़ अर्थों के साथ में पता होगी। आते तो बहुत से आपके जैसा महान आदमी हमारा तो धन्य हो गए हम लोग। और हमेशा चाहेंगे कि आप ऐसे ही प्रभु के चरणों में आपका वो बना रहे, भक्ति पूर्ण आपका माहौल है आपके यहाँ का। ऐसे ही आप बढ़िया दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और सारे बल्कि भारत में क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करें, ऐसी ही हमारी कामना। और आपकी भी प्रसिद्धि इसी तरह से बनी रहे और सब जगह आपकी प्रसिद्धि बने, यही मैं चाहती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज आपके साथ मिलकर हमको बहुत आनंद आ रहा है। हम लोगों को भी बहुत ज्यादा आनंद आया और हमारे भाग्य कि आप हमारे घर पर पधारे। और तो आज के युग में तो ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। तो बहुत जिज्ञासा थी
हमें हमें भी बहुत जिज्ञासा थी आपसे मिलने तो आपने हमारा सम्मान किए श्रीफल से। जी जी तो आज का प्रश्न इसी का रख दे रहे हैं हम आपके बीच में जी जी कि सातों कांड रामायण में हाँ। क्या श्रीफल का नाम आया? हाँ अच्छा सातों कांड रामायण में हाँ हाँ क्या श्रीफल का नाम आया है? आया है तो किस कांड में, कौन सी चौपाई? ये हमारा प्रश्न है। अच्छा जो भी रामचरितमानस के प्रेमी हैं या विद्वान हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि श्रीफल के ऊपर जरूर बोले। हाँ। क्योंकि बिना श्रीफल की पूजा भी नहीं पूजा भी, होती सही और बात बिना श्रीफल के स्वागत भी। आप करोड़ों रुपया दे दो हाँ। और एक नारियल अगर आपने नहीं दिए तो कोई पैसा की कीमत, सही है। क्योंकि पैसा माया हो ये क्या है। तो हम निवेदन करेंगे कि आज का हमारा प्रश्न है रामचरितमानस में कि बाल कांड से उत्तर कांड तक क्या सातों कांड में श्रीफल का नाम आया है, और आया है तो किस कांड में, कौन सी चौपाई? ये आप बताएं। और अगर आप ही लोग बताइए, मुझे तो नहीं पता। नहीं तो हम तो रामायण से बताते हैं, अगर रामायण है तो हम बता देंगे आपको। रामायण है क्या आपको? हाँ बिल्कुल। लाइए हम बता ही दें ताकि आपको प्रमाण रहे। अच्छा हम बता देंगे। हाँ, ये देखिए अरण्यकांड हाँ हाँ दोहा क्रमांक ये है अपना 29 और 30 के बीच में। 30 हाँ 29 से 29 30 और 30 तो के जी बीच लिखिए में। आप पढ़िए। हाँ, हाँ। श्रीफल श्रीफल कनक कदली हर्षाही हर्षाही। नेगु न संक सकुच मनमाही। यानी श्रीफल का नाम रामचरितमानस में आया कि नहीं, ये हमारा प्रश्न था। जी जी तो ये आपको बताना जरूरी नहीं, तो कल के लिए आप भी भ्रमित रहेंगे कि विश्वकर्मा जी ने बताया तो बाकी कहीं आए ना आए, लेकिन रामचरितमानस में जी आपको, और इसके बिना संसार की कोई पूजा नहीं होती, हाँ न इसके बिना कोई स्वागत होता। सही है। आप 1 रुपया मत दो किसी को, हाँ पर जो श्रीफल आपने दे दिए तो वो अरबों का मालिक हो जाता, सही इसमें वो पावर, क्योंकि श्रीमान है भगवान। वो इसको तुम हाँ नहीं वो अब आप थोड़ा सा टिक लगाओ। और नहीं वो समझ गई मैं। 29 और 29 और 30 के बीच में जी लिखा जी था। जी। एक चौपाई और बताइए आप। श्रीफल कनक कदली हर्षाही, हर्षाही हाँ। ने कुन संक सकुच सकुच मन मन माही सुनु जानकी तो ही बिनु आजू हर से सकल पाई जनु तो इसको आप याद रखना। दोहा क्रमांक 29 से 30। एक चौपाई और बताइए। इसमें श्रीफल का नाम आया है और श्रीफल के बिना वाकई में कोई भी पूजा पाठ नहीं एक होती चौपाई है। और बताई थी थोड़ी देर पहले।